ये स्टोरी है एक ओवरवेट प्रोफेसर के बारे में जिसका नाम है शर्मन क्लम्प। और ओवरवेट होने के साथ साथ ये बहुत ज्यादा अनाड़ी भी था और इसके सभी स्टूडेंट्स इस वजह से इसका मजाक बनाते थे। और अपने इस अनाड़ीपन की वजह से एक दफा ये बहुत बड़ी मुश्किल में भी फंस जाता है। वो ऐसे कि जब एक दिन ये कॉलेज आता है तो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर्स इधर उधर फैल रहे हैं। ये हैमस्टर्स दिखने में बिल्कुल रेड के जैसे होते हैं और ये अब इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि ये लोगों की पैंट्स में, उनके सैंडविचेस में, यहाँ तक कि हर जगह पर फैले हुए हैं। और जब इन्वेस्टिगेट किया जाता है तो पता चलता है कि ये हैमस्टर्स इतने ज्यादा आजाद कैसे हुए। तो पता चलता है कि शर्मन को एक दिन पता नहीं चला था और उसके बड़े से बैली से एक बटन दब गया था और उस बटन के दबने की वजह से सभी हैमस्टर्स आजाद हो गए और अब पूरे कॉलेज में इधर उधर घूम रहे हैं। और अब जब कॉलेज में ये प्रॉब्लम चली रही थी तो शर्मन अपने फेवरेट हैमस्टर के पास जाता है। ये हैमस्टर ओवरवेट है, बिल्कुल उसके जैसा। शर्मन और उसकी टीम एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे हैं जिसमें ये जीन्स को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और वो लोग जो बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है वो आसानी से अपने वेट को कम कर पाएंगे। अब यही एक्सपेरिमेंट इसके फेवरेट हैमस्टर पर किया गया है। एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे आते हैं और ये हैमस्टर का वेट फौरन ही लॉस हो जाता है। अब ये बात इन्हें पता चल गई है कि ये प्रोडक्ट कितनी ज्यादा एफिशिएंट है और कितना जल्दी काम करती है। अब जो आदमी शर्मन के साथ लैब में काम करता है वो शर्मन को कहता है कि हम इस प्रोडक्ट के अमाउंट को ज्यादा कर इस हैमस्टर को देते हैं, मगर शर्मन कहता है कि नहीं, इससे इसको नुकसान हो सकता है इतनी ज्यादा डोज देना। इसके बाद डीन शर्मन को अपने ऑफिस में बुलाता है और उससे सारा वाकया डिस्कस करता है जो इसकी वजह से हुआ है, जिससे कि कॉलेज में हर तरफ हैमस्टर फैल चुके हैं। डीन अब शर्मन को बताता है कि तुम्हारी वजह से जो इंसिडेंट हुआ है इसकी वजह से डिपार्टमेंट के अच्छे खासे फंड्स का नुकसान हुआ है। शर्मन से कहता है कि लैब में जो भी तुम एक्सपेरिमेंट करते हो उसका ध्यान रखा करो और अब मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं कोई भी ऐसी गलती बर्दाश्त नहीं करूंगा, क्योंकि इनके कॉलेज का एक लास्ट अलमनस है जो कि इनको काफी ज्यादा पैसे डोनेट करेगा और ये नहीं चाहते कि वो अपने लास्ट अलमनस को किसी भी कीमत पर लूज करें। नेक्स्ट सीन में हमें शर्मन को दिखाया जाता है जो कि बोर्ड पर कुछ लिख रहा था और साथ ही साथ उसके बड़े बैली की वजह से जो वो लिख रहा था वो साथ साथ मिट भी रहा था और सभी स्टूडेंट्स उसको देखकर हंस रहे होते हैं। तभी उसी रूम में एक और टीचर आती हैं। ये केमिस्ट्री ग्रेजुएट हैं और शर्मन से आकर कहती हैं उन्हें शर्मन का काम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है और वो हमेशा से शर्मन से मिलना चाहती थी। नेक्स्ट सीन में शर्मन अपनी सभी फैमिली मेंबर्स के साथ मिलकर डिनर करता है और इसकी फैमिली के सभी लोग इतने ज्यादा मोटे हैं, मगर इस बात से उनके फादर को बिल्कुल भी मसला नहीं है। वो कहते हैं कि ये उनका फख्र है इतना ज्यादा मोटा होना और उन्हें इस बात से कोई भी मसला नहीं है। शर्मन के फादर उससे कहते हैं कि तुम लाइफ में सब कुछ कर सकते हो मगर एक काम नहीं कर सकते, तुम अपने वेट को लूज करने का सोचना भी मत और तुम अपने वेट को लूज नहीं करोगे। साथ ही में उसके फादर की कुछ ऐसी हैबिट्स भी होती हैं जिस पर सब लोग हंस रहे होते हैं, उनकी फैमिली उन पर हंस रही होती है, लेकिन ये बात शर्मन को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात जब शर्मन बाहर आता है तो उसकी मदर उससे कहती है कि तुम बहुत ज्यादा प्यारे हो, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो और अपने बारे में कभी भी ना खुश मत होना। शर्मन अपनी मदर के वर्ड से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है और जाकर उसी केमिस्ट्री टीचर को डेट के लिए कह देता है और लकीली वो टीचर उसकी डेट के प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है और ये दोनों फ्राइडे को मिलने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद शर्मन घर आ जाता है, वो बहुत ज्यादा खुश था। तभी वो टीवी देखता है जिसमें एक होस्ट कह रही होती है कि हम कर सकते हैं। शर्मन भी उसके साथ कहता है कि मैं कर सकता हूँ और मैं अपने वेट को लूज करूंगा। अब जब उस टीचर को मिलने के लिए 3 दिन रह गए थे, शर्मन जिम क्लासेस को भी ज्वाइन करता है। वो वहाँ पर कुछ क्लासेस भी लेता है जिससे उसका वेट लूज हो सकता है, लेकिन फिर भी अपने वेट को लूज करने के लिए उसको बहुत ज्यादा काम करना होगा। आखिरकार वो दिन आ ही जाता है। शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के साथ एक क्लब में जाता है। वहाँ पर एक कॉमेडियन था जो सब लोगों का मजाक उड़ा रहा था उनकी अपीयरेंस की बेस पर, और जब वो शर्मन को देखता है तो वो शर्मन को ही अपनी कॉमेडी का शिकार बना लेता है और अब वो एक के बाद एक शर्मन पर जोक्स मार रहा था और लोगों को हंसा रहा था। अब ये सब बातें सुनकर शर्मन इसकी बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जब ये केमिस्ट्री टीचर के साथ वापस आता है तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो। शर्मन उसका थैंक्स करता है, लेकिन अब भी वो दिल से बहुत ज्यादा परेशान था। उसने अपने पतले होने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी। जब वो घर आता है तो बहुत ज्यादा जंक फूड खा लेता है। इसके बावजूद उसने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की थी अपने वेट को कुछ लूज करने के लिए। खाते खाते ही उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। वो ख्वाब में देखता है कि बहुत ज्यादा वेट होने की वजह से शर्मन को हार्ट अटैक आ गया है और साथ ही साथ हॉस्पिटल में शर्मन का वेट इतना ज्यादा हो जाता है, वो बहुत ज्यादा फूलता जाता है और वो हॉस्पिटल से भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और शर्मन पूरा
पूरे शहर को तबाह कर देता है जब भी वो जाग जाता है। अब शर्मन सोचता है कि मैंने बहुत ज्यादा जिम कर ली, हेल्थी फूड खा लिया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसलिए अब वो अपने ऊपर वो लैब सीरम यूज करने का डिसाइड कर लेता है। अब तभी रात को शर्मन लैब में जाता है और मेडिसिन तैयार करता है और मेडिसिन को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है। शुरू में तो ये लगता है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा खराब होगा क्योंकि शर्मन की हार्ट रेट बढ़ जाती है। अब जब शर्मन लैब से बाहर आता है तो कंप्यूटर पर मैसेज आता है कि जीन्स की रिकंस्ट्रक्ट सक्सेसफुल हुई है, यानी कि उसके जीन को बदल दिया गया है। अगली सुबह जब शर्मन जागता है तो वो शीशे के सामने जाता है तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पतला हो गया था। उसको इस बात पर खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। वो खुशी से रो रहा था। अब शर्मन खुश होकर बाहर चला जाता है और हर तरफ चिल्लाता रहता है, कहता है देखो मेरी तरफ मैं कितना ज्यादा पतला हो गया हूँ। पहले तो वो मॉल में जाता है, वहाँ पर डिफरेंट क्लॉथ्स पहनकर अपनी ही तारीफ करने लगता है, कहता है कि देखो मैं मॉडल की तरह दिखता हूँ। अब नेक्स्ट डे उसके पास वही केमिस्ट्री टीचर आती है, लेकिन वो शर्मन को पहचान नहीं पाती क्योंकि जाहिर है शर्मन ने इतनी जल्दी इतना ज्यादा वेट लूज कर लिया था। अब शर्मन भी ये नहीं चाहता था कि उसे बताए कि वो कौन है। वो ये नहीं चाहता था कि वो उसे एक ओल्ड पर्सन के तौर पर देखे। अब यहाँ पर वो उसे अभी बताता है और बताता है कि वो एक लैब असिस्टेंट है और साथ ही उसके साथ फ्लर्ट भी करता है। वो क्लब में भी जाने का बोलता है, लेकिन केमिस्ट्री टीचर नहीं मानती क्योंकि अब ये बार बार कह रहा था तो केमिस्ट्री टीचर भी मान जाती है। अब ये यहाँ पर उससे बात कर ही रहा था तभी दोबारा से उसके हाथ फूलने लगते हैं और वो ये बात समझ जाता है कि वो वापस से उस मोटे इंसान में ट्रांसफॉर्म होने वाला है। वो जल्दी से केमिस्ट्री टीचर को बाहर निकाल देता है ताकि वो उसे पहचान ना सके। अब फिर कुछ देर बाद यही टीचर जब शर्मन से मिलती है, क्योंकि अब शर्मन दोबारा से ओवरवेट हो चुका था पहले जैसा, तो यहाँ पर टीचर उसको बडी के बारे में बताती है और शर्मन उसे कहता है कि तुम जरूर उससे मिलो, वो बहुत ज्यादा अच्छा इंसान है। नेक्स्ट सीन में हम बडी को देखते हैं जो कि शर्मन ही है, लेकिन अब वो पतला हो चुका है, इसलिए अब हम उसको बडी के नाम से ही बुलाएंगे जब वो पतला होगा। अब नेक्स्ट सीन में बडी स्पोर्ट्स कार में बैठकर क्लब में पहुंच जाता है। अब वो स्पोर्ट्स कार में आराम से बैठ रहा था जिसमें वो पहले कभी फिट ही नहीं आता था। अब केमिस्ट्री टीचर भी यहाँ पर आ जाती है। बडी और केमिस्ट्री टीचर दोनों क्लब में चले जाते हैं। वहीं पर वो कॉमेडियन भी था जो कि पहले की तरह सबका मजाक बना रहा था। ये सबका उस क्लब में वेलकम करता है। अब जब ये दोबारा से बडी की इंसल्ट करने की कोशिश करता है तो इस बार बडी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था क्योंकि अब वो पहले जैसा मोटा नहीं था। वो उसकी बातों को सुनकर ऐसा जवाब देता है कि उल्टा उसी कॉमेडियन को शर्मिंदा कर देता है। अब ये यहाँ पर कॉमेडियन और ये इतने ज्यादा आर्ग्यूमेंट करते हैं कि इनके दरमियान में बैटल हो जाती है और ये लोग यहाँ पर इसको जोक बैटल का नाम देते हैं, जिसमें कि एंड में बडी जीत जाता है। अब ये कॉमेडियन बडी पर अटैक करने की कोशिश करता है क्योंकि सब लोग बडी को पसंद कर रहे थे और उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। और यहाँ पर केमिस्ट्री टीचर भी बडी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो सोचती है कि कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। अब ये दोनों यहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, तभी वो केमिस्ट्री टीचर देखती है कि बडी का लोअर लिप आहिस्ता आहिस्ता फूल रहा है और साथ ही में बडी के हाथ भी फूल रहे होते हैं। वो वहाँ पर टीचर से एक्सक्यूज कर चला जाता है कि शायद मुझे कोई एलर्जी इन्फेक्शन हो गया है। तभी वहाँ पर शर्मन का लैब असिस्टेंट भी क्लब में पहुँच जाता है और वो एक वेटर के हाथ में शर्मन का कार्ड देखता है और वो देखता है कि ये कार्ड वेटर ने बडी से लिया था। अब इसको ये लगता है कि शायद बडी ने शर्मन प्रोफेसर का कार्ड चोरी कर लिया है। अब ये असिस्टेंट जाकर बडी के साथ कार में बैठ जाता है जो कि क्लब से जा रहा था और वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि कार में बडी दोबारा से कितना मोटा हो रहा था और यकदम वो वहाँ पर शर्मन प्रोफेसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब असिस्टेंट ने शर्मन को पकड़ लिया था कि वो असल में कर क्या रहा है। उसको ये बात पता चल गई थी कि बडी और शर्मन दोनों एक ही आदमी हैं। इसके बाद हम लैब असिस्टेंट को देखते हैं। वो कार को काट कर शर्मन को कार से बाहर निकालता है क्योंकि वो दरवाजे से तो बाहर निकल नहीं पा रहा था कार के। नेक्स्ट डे जब शर्मन क्लास लेने जाता है तो वो बहुत ज्यादा लेट हो गया था, मगर स्टूडेंट क्लास में नहीं थे, मगर वहाँ पर डीन था जो बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो शर्मन को उसकी स्पोर्ट कार के बारे में बताता है जो कि बडी ने खरीदी थी शर्मन के अकाउंट से। अब डीन उसको यहाँ पर माफ कर देता है क्योंकि उसने इस बार तो इतने ज्यादा पैसे खर्च कर लिए। अगर वो दोबारा करेगा तो डीन उसको इस जॉब से निकाल देगा और साथ ही साथ उसको कहता है कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो वो उसको मार देगा। वो शर्मन को बताता है कि हमने एक मीटिंग रखी है अपने अलमनस के साथ। शर्मन से कहता है कि तुम्हें उन्हें स्पीच देनी होगी
कि उन्हें कन्विंस करना होगा ताकि वो तुम्हें इस वेट लॉस सीरम के लिए फंड दे। इसके बाद शर्मन उस केमिस्ट्री टीचर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारी डेट थी बडी के साथ कैसी रही। तो केमिस्ट्री टीचर उसको कहती है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रही कि वो बडी को लाइक करती है या नहीं। उसका बिहेवियर कभी अजीब लगता है और कभी ठीक लगता है। तो शर्मन उसको कहता है ठीक है, आज रात तुम मेरी फैमिली के साथ डिनर क्यों नहीं करती। वो उसको इनवाइट करता है डिनर के लिए। अब केमिस्ट्री टीचर शर्मन की फैमिली के साथ डिनर करने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो डिनर करने के लिए जाती है तो वो वहाँ पर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करती है क्योंकि शर्मन की फैमिली वाले उससे बहुत ज्यादा अजीब तरह के क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। अब इतने बुरे डिनर के बाद शर्मन जब केमिस्ट्री टीचर को उसके घर छोड़ रहा होता है तो वो उसको सॉरी करता है अपनी फैमिली के बिहेवियर की वजह से। केमिस्ट्री टीचर ये उम्मीद करती है कि शायद बडी उसको दोबारा से कॉल करेगा। अब यहाँ पर शर्मन को ये बात समझ आ गई थी कि अगर वो केमिस्ट्री टीचर के साथ रहना चाहता है तो उसको बडी बनकर ही रहना होगा। वो दोबारा से सीरम को पी लेता है जिससे वो दोबारा से बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लैब असिस्टेंट इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो शर्मन से कहता है कि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो तो तुम्हारे हार्मोन्स का लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है और अगर तुम इसको बार बार लेते रहे तो बडी ये तुम्हारी बॉडी पर हावी हो जाएगा। तुम्हारी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो जाएगी क्योंकि जब भी तुम इस सीरम को लेते हो बडी बनते हो, अजीब अजीब हरकतें करते हो, पहले के जैसे मैच्योर नहीं रहते। लैब असिस्टेंट बडी को रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो वहाँ पर उसको चकमा देकर भाग जाता है। इसी रात बडी इस केमिस्ट्री टीचर को लेकर होटल में जाता है। ये वही होटल है जहाँ पर उनका अलमनस प्रेजेंटेशन के लिए वेट कर रहा होता है जिसमें कि शर्मन ने अपने बनाए हुए सीरम के बारे में कुछ प्रेजेंट करना था। अब शर्मन तो वहाँ पर था नहीं। केमिस्ट्री टीचर बडी को कहती है कि तुम शर्मन की जगह उसके आइडिया को प्रेजेंट कर दो। अब बडी शर्मन के एक्सपेरिमेंट को सबके सामने पेश करता है। ये इतनी चालाकी से सब कुछ प्रेजेंट करता है कि सबको लगता है कि सारा क्रेडिट इसी को मिलना चाहिए। ये बात बिल्कुल भी केमिस्ट्री टीचर को पसंद नहीं आती क्योंकि वो तो जानती थी कि सारा काम शर्मन ने किया है और क्रेडिट ये बडी ले रहा है। और साथ ही वो वहाँ पर बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ फ्लर्ट भी कर रहा था क्योंकि उसकी बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गया था। अब इस तरह बडी को देखकर केमिस्ट्री टीचर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो वहाँ पर उसको छोड़कर चली जाती है। अब बडी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल बदल गई थी। अब यहाँ पर डीन बडी से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। वो उसे कहता है कि वो शर्मन की पोजीशन कॉलेज में उसको दे देगा। इसके लिए उसे एक दफा और इस आइडिया को हेड के सामने प्रेजेंट करना होगा। बडी अपनी पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा लाउड हो चुका था। वो अपना बहुत ज्यादा टाइम काफी ज्यादा लड़कियों के साथ स्पेंड कर रहा था। तभी हम वहाँ पर देखते हैं कि बडी दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। शर्मन को यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है, कि उसके साथ मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया है। अब जब वो बहुत ज्यादा लड़कियों के साथ था तभी केमिस्ट्री टीचर भी वहाँ पर आ जाती है। वो वहाँ पर आकर ये सोचती है कि शर्मन भी बिल्कुल ही बडी के जैसा है। शर्मन अब उसको कुछ भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। इसके बाद वो ऑफिस जाता है। वहाँ पर डीन उसको कहता है कि उसने उसे फायर कर दिया है क्योंकि डीन ने शर्मन की पोजीशन बडी को दे दी थी और उसको इस बात का पता नहीं था कि शर्मन ही बडी है। अब शर्मन वहाँ पर एक्सीडेंटली एक वीसीआर चलाता है जहाँ पर वो एक मैसेज देखता है जो बडी ने शर्मन के लिए छोड़ा था। बडी ने शर्मन के लिए ये कहा था कि तुम्हारी लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग है, तुम इस सीरम को लो और अपने आप को हमेशा के लिए बदल दो। बडी शर्मन को टोन कर रहा था लेकिन उसके टोन का कोई भी फायदा नहीं होता। शर्मन लैब में जाकर सारा सीरम गिरा देता है। अब वो उसे कभी भी नहीं लेगा। तभी शर्मन एक ड्रिंक से थोड़ा सा सिप लेता है लेकिन उसे ये बात पता नहीं थी कि बडी ने इस ड्रिंक में भी उस सीरम को मिला दिया है। अब शर्मन दोबारा से बडी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोबारा से बार में जाकर अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। यहाँ पर लैब असिस्टेंट कंप्यूटर में एक वार्निंग मैसेज देखता है जिसमें वो देखता है कि बडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज्यादा हाई हो चुका है और अब अगर उसने दोबारा ये सीरम लिया तो शर्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और उसके अंदर हमेशा के लिए बडी की पर्सनैलिटी ही जिंदा रहेगी। यहाँ पर बडी को दिखाया जाता है जो कि बार में अपनी एंट्रेंस देता है। हर कोई इसकी तरफ देख रहा था। बडी अब अपने कंट्रोल में नहीं था। वो वहाँ पर सबके सामने अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देता है। सीरम का इतना ज्यादा पोटेंशियल देखकर ये सारे के सारे लोग बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे। अब बडी जब उस सीरम का सेकेंड डोज लेने वाला होता है तो लैब असिस्टेंट वहाँ पर आ जाता है और उसको रोक लेता है।
क्योंकि अब लैब असिस्टेंट ने बडी को सेकंड डोज लेने नहीं दिया था, तो बडी के हाथ दोबारा से फूलने लगते हैं और साथ ही में उसकी बॉडी भी फूल रही होती है और वो दोबारा से शर्मन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वहाँ पर सभी लोग मौजूद, वो केमिस्ट्री टीचर और शर्मन के पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा शॉक में चले जाते हैं। शर्मन यहाँ पर सबको बताता है कि मैंने ये एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर इसलिए किया था ताकि मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो बहुत ज्यादा मोटे हैं और उनको बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज भी हैं। मगर अब मुझे ये बात पता चल गई है, ये एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा तो नहीं है जितना हमने सोचा था। और एंड में हम लोगों ने यही रिजल्ट निकाला है कि हर इंसान को जैसा वो है वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए और मुझे भी अपने आप को एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि मैं सीरम पर रिलाई करूं। मुझे खुद हार्ड वर्क करना चाहिए और मुझे अपनी बॉडी को हेल्थियर बनाना होगा जिम के यूज से और हेल्थियर डाइट से। अब शर्मन यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान था और वो इसी परेशानी में हॉल से बाहर जा रहा होता है, पर तभी केमिस्ट्री टीचर उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बॉडी से कोई भी लेना देना नहीं है, मुझे तो तुम्हारी इनर सोल पसंद है। लास्ट सीन में हम शर्मन और उस केमिस्ट्री टीचर को डांस करता हुआ भी देखते हैं। लास्ट सीन में हम उस हेड को भी देखते हैं जिन्होंने शर्मन के कॉलेज को डोनेशन देनी थी। वो डीन को बता रहे होते हैं कि वो शर्मन को डोनेशन जरूर देंगे क्योंकि शर्मन की स्पीच ने उनके दिल को छू लिया है और इसके बावजूद कि शर्मन का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ है, मगर इस एक्सपेरिमेंट ने फिर भी ये प्रूव कर दिया है कि शर्मन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।